Good morning, student. In our subject business study, आपको एक चैप्टर दे के रखा है एनसीईआरटी की बुक में। चैप्टर नंबर 7 है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और जो हम राजेश सोनी की बुक से जो हम पढ़ रहे हैं, इस बुक में आपको ये चैप्टर अलग से नहीं दे करके रखा है। ये चैप्टर आपको जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी में आपको एक टॉपिक दे करके रखा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास राजेश सोनी की बुक है उनको पेज नंबर 83 पर सेकंड चैप्टर में आप लोग जब चैप्टर अपने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद में आपको एक 6 हेडिंग करके दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फॉर्मेशन का मतलब होता है एक कंपनी कैसे बनती है ना। तो ये एनसीईआरटी में बुक में आपको एक पूरा चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो बस हमारा अब ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट के पास बुक है एनसीईआरटी की तो वो अपना 7 चैप्टर निकाल के उसमें से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन सब में सेम रहेगा, कंटेंट सेम है। और जिनके पास राजेश सोनी की बुक है उनको तो पूरा जो मैं पढ़ाऊँगी वो पूरा मिल जाएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फॉर्मेशन, एक कंपनी बनती कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख के रखा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कैसे कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ने से एक स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल कंसिडर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को कंसिडर करना सीख जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ द फंक्शन डन बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मीनिंग होता है ऐसे व्यक्ति जिनके मन में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एज अ कंपनी मन में इच्छा आती है और वो जो पूरी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं वो हमारे प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रमोटर्स का नॉलेज होगा कि प्रमोटर्स क्या काम करते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको ये पता होगा कि एज ए प्रमोटर उसको क्या वर्क करना है। थर्ड, स्टूडेंट विल नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्ट्रार के यहाँ हमको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो स्टूडेंट को नॉलेज होगा कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की यानी कंपनी के बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसीजर क्या होती है। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। कंपनी के कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग होता है कि कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को इनविटेशन देती है और वो इनविटेशन प्रोस्पेक्टस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। तो स्टूडेंट को नॉलेज होगा कंपनी के वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो इस चैप्टर में हमको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल लीड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लीगल प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूरी लीगल प्रोसीजर उनको पता चलेगी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये स्टूडेंट को इससे बेनिफिट होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है, हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ से क्रिएट होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपनी कॉमन सेल के अंदर अपना बिजनेस करती है, बट ये लॉ से क्रिएट होती है। टू गेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी हैज़ टू फॉलो सम लीगल फॉर्मेलिटीज़।
कंपनी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना होती है। अंडर द कंपनी एक्ट 1956, द कंपनी एक्ट, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 है उसमें कंपनी के फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस बताइए। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का प्रमोशन, एक कंपनी बनती कैसे है। इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस कैसे स्टार्ट करती है। और कॉमेंसमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, कैसे बिजनेस अपना शुरू कर देती है। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कॉमेंसमेंट्स कैसे होता है, और प्रमोशन। तो 3 स्टेप एक कंपनी के प्रमोटर्स को पूरी करना पड़ती है। प्रमोशन करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ये कंपनी का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। इसको मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी जिनके पास बुक नहीं है। तो यहाँ से आपको मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लेना है। अब हमारा फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का प्रमोशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो हमारा प्रमोशन होता है एक कंपनी की फर्स्ट स्टेज होती है। द कंपनी हैज़ इट्स प्रमोशन सिंस इट्स बर्थ। प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी का बर्थ होना। सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, therefore the idea of the promotion of a company can be imaginated by a person, firm or the group of the person। कोई एक व्यक्ति के मन में कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आता है, कोई फर्म के मन में आइडिया आता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ 2-4 लोग मिल कर के कंपनी बनाने का आइडिया लाते हैं या उनको ऐसा थॉट आता है। प्रमोशन इज़ द प्राइमरी वर्क बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। प्रमोशन हमारा प्राइमरी वर्क है जो कंपनी के एग्जिस्टेंस से शुरू होता है। इन द प्रमोशन ऑल द रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ ट्रेड आर सर्च। जो प्रमोशन में सबसे पहले जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं कि अगर हम कोई कंपनी बना रहे हैं तो बिज़नेस में अभी किस कमोडिटी का, किस सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अभी अच्छे से करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी सर्च करती है कि किस सेक्टर की कंपनी हमको इस्टेब्लिश करना है। In fact, meaning of promotion is to start the life of a company। प्रमोशन का मतलब होता है कि कंपनी की लाइफ को स्टार्ट करना। Various scholars have defined the word promotion in the following ways। उन्होंने डिफाइन किया है। According to Professor L.H. Haney, promotion may be defined as the process of organizing and planning the finance of the business enterprises अंडर द कॉरपोरेट फॉर्म। प्रमोशन का मीनिंग होता है कि एक ऑर्गेनाइज एंड प्लान करना द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस अंडर द कॉरपोरेट फॉर्म, यानी कंपनी को हम कॉरपोरेट फॉर्म में कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको लेना है। अब हमारा आता है प्रमोटर्स। प्रमोशन हो गया। प्रमोशन का मीनिंग एक तरीके से कंपनी की लाइफ को स्टार्ट करना। तो सबसे पहले जो प्रमोटर्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं जिनके मन में विचार आता है, आइडिया आता है, उनको लगता है कि हम कंपनी स्टार्ट करें, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और फर्म भी हो सकती है। अब हमारा है प्रमोटर्स। क्या होता है प्रमोटर्स? मीनिंग एंड डेफिनेशन। दोज पर्सन, फर्म और कंपनीज बाय whom promotion related function of the company are done are called promoters। वो पर्सन, वो फर्म या वो कंपनीज जो प्रमोशन का वर्क करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। यानी जो कंपनी की लाइफ को स्टार्ट करने का काम करते हैं, जो कंपनी का प्रमोशन करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो, फर्म हो, कंपनी हो, तो ये हमारे प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स डूइंग द वर्क फॉर द प्रमोशन मे बी वन और मोर देन वन। द इनिशियल एक्सपेंसेस। इनिशियल एक्सपेंसेस यानी अगर हमको कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमको स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे।
रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर डन बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स करते, जो कंपनी को स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस है वो प्रमोटर्स करते हैं। विद द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स गेट कंप्लीटेड। जैसे ही कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है, वो एक खुद आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, तो प्रमोटर्स का वर्क कंप्लीट हो जाता है। इन कंपनीज एक्ट दीज प्रमोटर वर्ड हैज़ नो वेयर बीन डिफाइंड। फिर प्रमोटर्स को हम डिफाइन, धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला, सुनील मित्तल हैव बीन द फेमस प्रमोटर्स ऑफ द इंडिया। यानी इन्होंने कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है। इन इंग्लैंड प्रमोटर्स आर कॉल्ड क्रिएटर ऑफ वेल्थ। क्या कहते हैं इंग्लैंड में इनको, प्रमोटर्स को? क्रिएटर ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, और द इकोनॉमिक प्रॉफिट। Various scholars have defined the promoters in the following ways. First, according to Dr. Hoagland, a successful promoter is a creator of wealth and an economic profit. क्या होता है एक सक्सेसफुल प्रमोटर? वो होता है जो वेल्थ क्रिएट करता है, कंपनी को खड़ी करता है, संपत्तियाँ बनाता है। तो यहाँ से आपको जितना मैं आपको टिक करके दूंगी पेज पर, आपको मीनिंग ऑफ प्रमोटर लिखना है। मैं आपको अंडरलाइन करके पिक सेंड कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है और लर्न करना है। और आप लोगों को अब पता है कि आप लोगों का सीबीएसई हो गया है। क्वेश्चन सारे इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे व्हाट इज़ प्रमोटर, व्हाट इज़ द फंक्शन। तो इनके मीनिंग, इनके फंक्शंस पे लेकर के आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा, आपको समझ के आंसर लिखना है। तो चाहे आपके पास में राजेश सोनी की बुक हो, अब आपका ये लाइब्रेरी है कि आप एक से ज़्यादा बुक को पढ़ें, और एनसीईआरटी की बुक आपको परचेस करना पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक लेकर के ही आपको अब अपना सिलेबस, वैसे हमने जो भी पढ़ा है वो पूरा एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, पर हर स्टूडेंट के पास एक रेफरेंस होना चाहिए प्लस एक एनसीईआरटी होना चाहिए, जिससे कि उसकी स्टडी अच्छी होती है। 2 बुक में से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको नेट पर मटेरियल्स अवेलेबल है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वो क्वेश्चंस आपको पढ़ के सॉल्व करना है। जो मैंने आपको सैटरडे का असाइनमेंट दिया है, वो पूरा असाइनमेंट एक तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बेस पर है। तो आप लोग, वैसे तो कोई भी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि असाइनमेंट को सेंड करें। 2-3 बच्चे हैं जो असाइनमेंट सेंड करते हैं, पर अब आप लोगों को ये काम है कि इस सैटरडे को जो आपको असाइनमेंट दिया है वो आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। अदरवाइज़ आप लोगों की ये जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो स्टडी है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के वर्क करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं? पढ़ते हम कंटेंट सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई सीबीएसई का कंटेंट अलग है, एमपी बोर्ड का कंटेंट अलग है, बट क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग होती है। तो उन क्वेश्चंस को समझ के उनमें क्या आंसर लिखना है, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि आपका बस ये लास्ट चैप्टर है। जैसे ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर से प्रैक्टिस कराऊंगी कि कैसे केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अकाउंट्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, बट बीएस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाती है कि आप लोग सिर्फ पढ़ के रट के लिखने वाली स्टडी अब आपकी नहीं रहेगी। आपको पूरा समझ के उस पर जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोगों को अलर्ट रह करके हार्ड स्टडी अपनी करना है। आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो पर्सन जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं या जो प्रमोशन का वर्क करते हैं, प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो हमारे प्रमोटर्स होते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के वर्क क्या क्या होते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, रोल ऑफ अ प्रमोटर्स
इज़ ऑफ द मदर। जैसे एक मदर देखभाल करती है, अपने बच्चे को बड़ा करती है, वैसे प्रमोटर्स अपनी कंपनी को बड़ा करते हैं। प्रमोटर्स डज द फॉलोइंग वर्क्स इन द रिलेशन ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन। फर्स्ट, थॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर्स के मन में सबसे पहले कंपनी के फॉर्मेशन को, कंपनी को स्टार्ट करने का थॉट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रमोटर्स डिसाइडेड while considering the formation of a company that what should be the shape, size and place of the company. Second, to make the detailed investigation. जब आप कंपनी स्टार्ट करने का थॉट लाते हो तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है। मार्केट कंडीशन क्या है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। आफ्टर द थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ कंपनी, प्रमोटर मेक्स अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिज थॉट। जो उन्होंने थॉट लाया है उस थॉट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। द प्रमोटर्स फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट। अगर प्रमोटर्स ने कुछ सोचा है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएं या हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाएगी, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है इन द मार्केट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, फाइनेंस एंड मार्केट। यानी जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है कंपनी से रिलेटेड, तो सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा, आपको उस थॉट का डीप इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो प्रमोटर सबसे पहले तो फॉर्मेशन का थॉट आता है, फर्स्ट फंक्शन थॉट, देन डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ थॉट। थर्ड जो फंक्शन होता है प्रमोटर्स का, टू अरेंजमेंट विथ वेरियस पार्टीज। क्या करना पड़ती है हमको, वेरियस पार्टीज अरेंज करना पड़ती है। आफ्टर अ डिटेल इंक्वायरी, promoters make agreement with the various related persons of the company if everything is in favor. रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से हम राइजेस करेंगे, तो हमको ये सारी पार्टीज़ बनाना पड़ती है। हमारे बैंक क्या होंगे, इन्वेस्टर्स क्या होंगे, तो पार्टीज़ जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ, फाइनेंस अरेंजमेंट। प्रमोटर्स का फोर्थ वर्क होता है कि वो फाइनेंस अरेंज करते हैं। द कंपनी अरेंजेस इस फाइनेंस बाय शेयर्स, डिबेंचर एंड बैंक लोन। कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, बैंकों से लोन लेती है और अपना फंड इकट्ठा करती है। बट दे मेक फाइनेंस टू द कंपनी ओनली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इन लीगल वे। लेकिन ये जो शेयर डिबेंचर इशू करके जो पैसा इकट्ठा करती है, ये जब भी करती है जब कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है। उसके पहले के सारे एक्सपेंसेस तो प्रमोटर्स को खुद ही करना पड़ते हैं। Thus the promoters arrange finance for the preliminary expenses. तो promoters को अपने प्राइमरी एक्सपेंसेस इकट्ठा करना पड़ते हैं। टू प्रिपेयर इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, promoters prepare all the initial documents related to the company such as memorandum of association, article of association and prospectus. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं और प्रमोटर्स को इनिशियल यानी ये स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ते हैं। तो प्रमोटर्स ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये प्रमोटर्स का इम्पोर्टेंट वर्क है। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किए बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 6, टू डिसाइड कंपनीज नेम। कंपनी का नेम डिसाइड करते। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट हैज़ अ कॉमन सील विच इज़ अफिक्स टू इट्स डॉक्यूमेंट, जो उसके डॉक्यूमेंट्स पर लगती है। सो द प्रमोटर फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नेम डिसाइड करती है, हेड ऑफिस का एड्रेस डिसाइड करती है, उसको इस्टेब्लिश करती है। These name must not be similar to the name of any other existing company nor should be the doubtful. ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी और कंपनी का, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो डाउट क्रिएट करे। टू मेक अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट्स करती है। प्रमोटर्स हैव टू अपॉइंट द बैंकर्स ऑफ द कंपनी, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर्स। प्रमोटर्स ये सारे पर्सनस को, फर्म्स को अपॉइंट करते हैं।
to get various certificates and license. A promoter receive the certificate of incorporation, द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस. ये हम सारा भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट क्या होता है, कॉमेंसमेंट्स का सर्टिफिकेट क्या होता है. तो जो प्रमोटर्स का वर्क होता है कि ये सारे सर्टिफिकेट्स को अटेन करती है, सर्टिफिकेट रिसीव करती है. और सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रार के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना पड़ते हैं. तो by presenting all the related and necessary document connected to the constitution of the company, जो रजिस्ट्रार होते हैं जहाँ पर कंपनी क्रिएट होती है उसका लीगल एक्सिस्टेंस बनता है, तो रजिस्ट्रार के सामने हमको सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं. तो हमने 8 फंक्शंस पढ़े हैं प्रमोटर्स के. आपको ये सारे फंक्शंस शॉर्ट करके अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है.